हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे सभी को। सो एज वी नो दैट जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है सीबीएसई में। क्लास 9, 8 और काफी सारी क्लासेस का सब्जेक्ट्स काफी कुछ चेंज कर दिया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की सोशल साइंस, जिसका चैप्टर 1 है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। आई नो वॉइस बहुत बेकार आ रही है और बहुत टाइम बाद वीडियो बन रही है चैनल पर, वो भी it is pathetic voice when I started. I don't know why did I choose this date, but okay. So be with that. Try to come up with my pathetic voice. So starting with the first chapter, locating places on the earth. So the chapter is locating places on the earth. So in this chapter, we are going to study how we can locate places. हम अर्थ पर कैसे प्लेसेस को लोकेट करते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का यूज कर कैसे क्या ग्रिड होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और बेसिक्स भी करेंगे, मैप क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, राइट। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, सीबीएसई पूछ सकता है, वो सब के सब हम इसमें करेंगे। So the globe of the earth stands in space made up of water, earth, fire and air and is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. ये किसने दी थी आपको? ये quotation आर्यभट्ट about 500 CE। ये जो CEC refers to common era। ये कॉमन एरा CE क्या होता है, DCB क्या है, AD क्या है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस चैप्टर में वो है आपका चैप्टर 4 टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सो अभी जस्ट स्टिक टू दिस चैप्टर। ये आपका ये वाला चैप्टर ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, इसमें ज्योग्राफी होती है, हिस्ट्री होती है, सोशल साइंस में आपकी हिस्ट्री है, देन सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स। तो ये सब कुछ आएंगे, लेकिन ये वाला जो आपका चैप्टर है किसका पार्ट है? ज्योग्राफी। So by the end of this chapter, you will be able to answer the questions: what is a map and how to use it? What are its main components? Second, what are coordinates? How can latitude and longitude be used to mark any location on the earth? And the third one, how are local time and standard time related to longitude? बट उससे पहले आपके दिल में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम पहले ये तो बता दो लॉन्गिट्यूड क्या है, लेटिट्यूड क्या है, ठीक है बता रहे हैं, नो वरी। So just imagine that you are visiting a city for the first time. How would you find the place you want to visit? आप पहली बार किसी सिटी में जा रहे हैं, अब आप पहुंचोगे कैसे? You might ask a local person to help, or you might look at a map of the city. या तो आप किसी लोकल पर्सन से पूछोगे, हम करते हैं ऐसे ऐसे जब हम पहली बार जाते हैं कि भैया ये वाली जगह कहाँ पर है, या फिर मैप देखते हैं। अब वैसे फिजिकल मैप तो देखते नहीं चलते, हम गूगल मैप पर यूज करते हैं। It provides grades. You learned a little about maps in previous grades. You learned a little about maps, and in this chapter we will study them in more detail. पहले आप पढ़ के आ चुके हो फिजिकल मैप्स क्या होते हैं, जो फिजिकल फीचर्स शो करते हैं। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल मैप्स में बाउंड्रीज, टेरिटरीज, बॉर्डर्स क्लियरली मेंशन होते हैं। तो ये सब कुछ हम पढ़कर आ चुके हैं। सो ये जो गेम प्ले है अभी हम इसको नहीं करते हैं, ठीक है, आप अपनी क्लासेस में करेंगे, हम नहीं करते हैं। तो मैप क्या होता है? मैप इज लाइक अ गाइड। इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम। ये मैं बताता है कि थिंग्स कहाँ पर है, वहाँ कैसे पहुंचे। नाउ सो हियर अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। मैप क्या होता है? ठीक है, a map is a representation or a drawing of some area. It may be small area, village, town, etc. A bigger area, say your district or state, or a very large area like India or even the whole world. In a map, you look at the surface as if you are viewing it from the top. मैप होता क्या है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें या फिर हम कहते हैं ड्राइंग होती है एक एरिया की और या किसी पार्ट की, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया का मैप बना रहे हैं तो इंडिया के मैप में क्या है, उसमें हम एक रफली आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है इंडिया के मैप में। जैसे हम दिल्ली को लोकेट करें तो मैं पता दिल्ली साइड आएगा, मध्य प्रदेश मिड में आएगा, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर है। तो ये क्या है? अर्थ की किसी पार्ट की ड्राइंग होती है, रिप्रेजेंटेशन होता है, जो किसी स्मॉल एरिया का भी हो सकता है, लार्ज एरिया का भी हो सकता है, राइट। सो आप टॉप से देखोगे तो वो चीज आपको क्लियर दिखाई दे जाएगी कि कौन सी चीज को कहाँ लोकेट करा हुआ है, कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, साउथ में है, सेंटर में है। तो डायरेक्टली उनको देख सकते हैं। और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सो
द मैप इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे मैप की डेफिनेशन भी लिखी है. अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट. कंपोनेंट्स क्या है मैप्स के? बताइए जब तक यहाँ लिख लीजिए. जस्ट राइट कंपोनेंट्स बिलो. कंपोनेंट्स आर डायरेक्शंस, राइट, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स. सिंबल्स होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, और क्या क्या होता है मैप के अंदर. यानी यू विल टेल मी. अरे आप कैसे बताओगे, आप कमेंट करिए. लाइक माय क्लास में होता है ना, बच्चे से कैन यू विल टेल मी मैम मैम, आप तो कमेंट करके जाओगे, राइट. ओके, सो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? डायरेक्शन, सिंबल्स एंड डिस्टेंस. डायरेक्शन, सिंबल एंड डिस्टेंस. ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं मैप के, जिसमें चीजों को हम क्लियरली देख सकते हैं. सिंबल्स होते हैं, जैसे कहीं पर ग्रीनरी है तो ग्रीन कलर होगा, कहीं ट्री बना हुआ है तो छोटा सा ट्री होगा, टेम्पल है तो ऐसे सिंबल बना हुआ होगा, माउंटेन्स है तो माउंटेन्स बने हुए होंगे. डिस्टेंस कितना है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर को छोटे से 5 मीटर 5 सेंटीमीटर भी शो करते हैं. सिंबल, डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये सारी डायरेक्शंस मेंशन होती है. Now, an atlas is a book or collection of maps. जिस बुक के अंदर सारे मैप्स होते हैं, मैक्सिमम मैप का जो कलेक्शन होता है, उस बुक को क्या बोलते हैं हम? एटलस. नाउ मैप्स कितने टाइप के होते हैं? काइंड्स क्या? फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिकल. फिजिकल मैप कौन से होते हैं बेटा? फिजिकल मैप वो होते हैं जो नेचुरल फीचर्स को शो. फिजिकल फीचर्स कौन से होते हैं? जो नेचुरल फीचर्स को शो करते हैं, जैसे माउंटेन्स, ओशियंस, रिवर्स, ये सारे क्या है? फिजिकल